Morning to all. Today we will discuss about solar system and the earth. This is your first chapter in geography. Okay. So what is solar system? सबसे पहले आपको ये जानना है कि सोलर सिस्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी हमारे जितना भी आकाश में आप जो भी चीज़ें देखते हो ऑन द क्लाउड्स एट नाइट, जो भी चीज़ें आप देखते हो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्विंकलिंग होते हैं स्टार्स, आप इन सबको देखते हो, ये दीज ऑल आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम द फैमिली ऑफ द सन, जो सन है उसका एक परिवार है सोलर सिस्टम। ठीक है। अब सोलर सिस्टम के अंदर स्टार आता है, सन है, मून है, गैलेक्सी है, प्लैनेट है, एस्ट्रॉयड है। ये दीज ऑल आर कॉल्ड फैमिली ऑफ द सन और दिस इज़ कॉल्ड सोलर सिस्टम। इसको बोला जाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में अभी तक वैज्ञानिक पूरी जानकारी इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा इतना अथाह है कि इसकी जानकारी अभी तक हमें पूरी नहीं मिली है। प्राचीन काल में यानी इन द पास्ट ये सोचा जाता था कि जितनी भी चीज़ें हैं आकाश में, जो ये स्टार्स वगैरह हैं सारे दिख रहे हैं, इनको एक गंगा की तरह समझा जाता था, यानी जो बहती हुई नदी है उसके समान है, जिसको आप बोलते हैं मिल्की वे, है ना। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार्स। स्टार क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्काई में, इन द स्काई क्या दिखाई देते हैं हमें? ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और ये क्या होते हैं? बहुत एक ये बर्निंग गैस की तरह होते हैं और इनकी खुद की दे हैव देयर ओन हीट्स एंड लाइट, मतलब इनकी खुद की हीट होती है, ऊष्मा होती है और खुद की रोशनी होती है। ये बहुत हमें छोटे दिखाई देते हैं ज़्यादा दूरी होने की वजह से। इनके अंदर ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी जानते हैं आप? किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना। ठीक है। जैसे कि आप देखते हो ग्लोब, ग्लोब को एक मॉडल बोला जाता है अर्थ का। अगर आप सोचते हो, आपने कभी सोचा ही ऊपर अर्थ ऐसे बॉल की तरह लटकी हुई है तो हम उसमें से क्यों नहीं नीचे गिरते हैं? उसका रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि उसके पीछे ग्रेविटी है, इस वजह से। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया स्टार। स्टार का आप इतना ही मीनिंग समझिए। अब आता है आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है वो क्या है? मैंने आपको बताया फैमिली ऑफ द सन है। अब देखिए इसके अंदर आपका क्या क्या आता है। द सन, 8 प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स, मून्स, मेट्रॉइड्स एंड अदर कॉमेट्स टुगेदर फॉर्म आर सोलर सिस्टम। ठीक है। प्लैनेट्स आपको मालूम है 8 प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मून होता है, चंद्रमा होता है, मेट्रॉइड्स होते हैं। यानी मेट्रॉइड होते हैं एक जिसको आप बोलते हो ना टूटता तारा, उल्का, उल्का पिंड। अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में दिखाए थे कि एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है, हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। ठीक है। तो उल्का पिंड या उल्का ये कैसे होते हैं? ये पत्थर होते हैं, ठीक है, जो डस्ट के बने होते हैं। और जब ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, या आप ये कहते हो हिंदी में कि घर्षण करते हैं, तो इनमें से एक चिंगारी निकलती है। कभी आपने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा होगा तो उनमें से आप देखते हो कि लाइट निकलती है। ऐसा ही ऊपर होता है कि जब वो आपस में टकराते हैं उल्का पिंड, उल्का, तो उनमें से लाइट निकलती है। तो जिसको आप लोग क्या बोलते हो कि टूटता तारा है, वो टूटता तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड होते हैं जो आपस में टकराते हैं, जिसके कारण घर्षण होने के कारण उनमें से लाइट निकलती है। अब जो उनमें से लाइट निकलने के बाद आपस में टकराव होने के बाद जो उनमें से निकल के गिरते हैं थोड़े छोटे छोटे उनके कण, ठीक है, जब वो हमारे अर्थ पर हमारे आसपास आके गिरते हैं तो उनको बोलते हैं मेट्रॉइड। ठीक है। यानी उनके बचे हुए थोड़े से अंश, दैट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उनको? मेट्रॉइड। सोलर सिस्टम टू इज़ ऑलवेज इन द मोशन एंड ऑर्बिट्स द मिल्की वे गैलेक्सी। मैंने अभी आपको बताया था मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है। मिल्की वे गैलेक्सी होती है बहुत सारे तारों का समूह, एक वाइट कलर की पट्टी होती है। अब जहाँ पर आपने कभी देखा होगा जुगनू होते हैं, उनको आप इकट्ठा कर लो तो बहुत सारी लाइट शो होती है उनकी। ऐसे जब तारों का समूह होता है तो वहाँ पर बहुत सारी लाइट शो होती है, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। वो पूरा क्या हो जाता है? वाइट, एक वाइट कलर की एक रोड बन जाती है, एक पट्टी बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी। प्लैनेट्स भी आपको पता है। अब प्लैनेट्स में आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में सेंड करूँगी। अब आपका आता है मेन सन। सन हमारे सोलर सिस्टम का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली। जैसे आपकी फैमिली में एक हेड होता है, ऐसे ही पूरे सोलर सिस्टम का हेड है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हेड है सन। ठीक है। सन क्या है? सन एक पार्ट है गैलेक्सी का। ठीक है।
ये कितने लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच अर्थ। अर्थ पे पहुंचने में इसकी लाइट को कितना टाइम लगता है? 8.5 मिनट्स लगते हैं। अब सन क्या है? सन किससे बना हुआ है? गैस से बना हुआ है। आप सन को क्या भी बोल सकते हो, डस्ट और गैस से बना हुआ है। सन एक किस्म से आपकी बर्निंग बॉल है, एक बॉल जिसको आप जला दो उस तरीके से। इसके अंदर लाइट है, हीट है जो हमें मिलती है, इससे हमें मिलती है, ठीक है। अब आपको देखिए मैं इसमें दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपके ऑल प्लैनेट्स हैं, ये आपका पूरा सोलर सिस्टम की पिक्चर है। इस सोलर सिस्टम का जो मेन हेड है, ये देखिए सन है। इस सन के चारों तरफ आप देखेंगे प्लैनेट्स हैं, है ना, ग्रह जिनको आप हिंदी में बोलते हैं। दिस इज़ योर सन एंड ये सारे प्लैनेट्स हैं। अर्थ आपके सन से देखिए कितनी दूर है। सन के पास कौन सा है? वीनस, फिर मरकरी है, देन योर अर्थ। इज दैट क्लियर? ये आपका सन, मैंने आपको सोलर सिस्टम बताया। सोलर सिस्टम में क्या क्या बताया मैंने आपको? जितने भी स्टार देखते हो आप, जितने भी ट्विंकलिंग चीज़ें देखते हो, ट्विंकलिंग माने चमकदार, ट्विंकलिंग करती हुई, ऐसे करती हुई, दैट इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग स्टार्स हो गए आपकी, शाइनिंग हो गए, सन हो गया, मून हो गया, दीज ऑल आर कॉल्ड प्लैनेट्स ऑल्सो सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। जैसे आपकी फैमिली में मेंबर्स होते हैं और हेड ऑफ फैमिली का एक ही होता है, आपके दादाजी, आपके पापा, ऐसे ही सोलर सिस्टम का हेड सन है, बाकी सब उसके फैमिली के मेंबर हैं। ऐसे ही हमारे ऊपर स्टार्स जो हैं उनका कोई समूह बन जाता है। बहुत सारे समूह बनने के बाद, जैसे ही देखिए मैंने इसमें बुक में देखिए बिग बियर कंसोलेशन, इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने खुद ही, जैसे ग्लोब पे इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसे हमने स्टार्स की इमेजिनरी बना दी, कल्पना की है। उनको हमने कुछ एनिमल्स के, किसी ने कुछ किसी चीज़ के नाम दे दिए हैं एस्ट्रॉयड ने। जैसे कि बिग बियर्स है, इसका नाम बिग बियर रखा गया है। बिग बियर क्यों रखा है? कि ये बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टार्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, ठीक है, कल्पना की गई है और इनको हमने नाम दे दिया है। प्राचीन काल में इनको नाम दिया गया है। जैसे कि ध्रुव तारा आपने सुना है ना, ध्रुव तारा, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स, इमेजिनरीज नेम, हमने इनको नेम दिए हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना सफिशेंट है। ओके।